1980 का एक ऐसा नरसंहार जिसके अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय कानून को भंग किया गया था, उसको तोड़ा गया था। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा था वो नरसंहार, कहाँ पर हुआ था और क्यों हुआ था। तो चलिए बात करते हैं ऑल अबाउट दिस मैसेक्री। तो बात है 1980 की और बात है झारखंड की, जो प्रेजेंट टाइम में झारखंड है, लेकिन उस वक्त झारखंड बिहार का एक हिस्सा था और उस समय झारखंड को बिहार से अलग एक राज्य बनाने की मांग चल रही थी कि हमको झारखंड एक अलग से राज्य चाहिए। तो ये उसी टाइम की बात है। तो एक तो उस समय ये मांग चल रही थी झारखंड को अलग राज्य बनाने की, और दूसरी तरफ ये नरसंहार हुआ था। तो ये नरसंहार क्यों हुआ था, बेसिकली ये बात करते हैं। तो ये जो मांग वाली बात है ना, ये अलग है और ये नरसंहार अलग है। ये दोनों एक दूसरे में सम्मिलित नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। अब वो मांग तो चल रही थी अपनी तरफ, लेकिन उसके जो 1980 था उसका जो सितंबर का महीना था और उसका भी 8 सितंबर, उस दिन ये नरसंहार हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था? तो उस समय जो झारखंड था उसके लगभग इलाकों में वन थे यानी जंगल थे, और उसके जंगलों को 3 भागों में बांटा गया था। 3 नामों से जाना जाता था। पहला कोल्हान, दूसरा पोड़ाहाट, तीसरा सारंड। ये 3 प्रकार के जंगल थे और उन 3 प्रकार के जंगलों के अंदर 13 प्रकार के विलेजेज या फिर जिनके अंदर नागरिक रहा करते हैं, ऐसे इलाके भी आया करते थे। 13 प्रकार के इलाके, और उन इलाकों के अंदर वाटर भी आया करता था, पानी भी आया करता था। लेकिन उस टाइम उन इलाकों के अंदर पानी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दूषित आने लग गया था, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित पानी आने लग गया था। और वो आने लग गया था अपने ISCO के कारण। अब ISCO का मतलब होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको 2006 के बाद से इंडियन स्टील प्लांट नाम से जाना जाता है। तो वो जो इंडियन स्टील प्लांट यानी उस समय जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी थी, उन कंपनीज के अंदर से जो पानी, जो मतलब प्रदूषित पानी आया करता था, जो नालों के समान जो पानी आया करता था, तो वो लोग है ना उस पानी को उन जो जंगल थे उन जंगलों के नदी नालों में छोड़ दिया करते थे। तो उस कारण उन जंगलों का जो पानी था वो प्रदूषित हो गया था। तो पहली शिकायत तो लोगों को ये थी कि उनको प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है, उनके जो शरीर है उनके अंदर जहर जा रहा है पानी के रूप में। तो पहली शिकायत तो ये थी। अब दूसरी शिकायत ये थी कि वो जो जंगल के जो मनुष्य लोग थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था। अब क्यों अरेस्ट किया जा रहा था? बिकॉज सरकार उनके ऊपर ये आरोप लगा रही थी कि आप है ना जंगलों को काट रहे हैं। अब उनके अनुसार उनके ऊपर ये झूठा आरोप था, लेकिन सरकार उनके ऊपर आरोप लगा रही थी। तो दूसरा कारण ये था कि उन लोगों को छुड़वाना है जिनको सरकार ने बिना मतलब के कोई भी आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 वजह थी, पहला प्रदूषित पानी, दूसरा लोगों को छुड़ाना। तो उस समय जो झारखंड था उसके अंदर एक गांव पड़ता था चक्रधरपुर, और उस समय चक्रधरपुर के एक विधायक थे जिनका नाम था देवेंद्र मांझी। तो वो जो देवेंद्र मांझी थे ना, वो आवाज उठाते हैं, वो उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ। वो पहली बात तो कहते हैं कि इस प्रदूषित पानी को बंद करो, और दूसरी बात कहते हैं कि उन लोगों को आप छोड़ दो जिनके ऊपर आपने झूठा इल्जाम लगाया है। तो वो बन जाते हैं लीडर, जिनका नाम था देवेंद्र मांझी। अब देवेंद्र मांझी है ना, वो सरकार को कई बार कहते हैं कि कृपया छोड़ दो उनको और ये दूषित पानी बंद करवा दो, बस इतनी सी शिकायत है, लेकिन नहीं मानती है सरकार। तो देवेंद्र मांझी उन लोगों को आह्वान करते हैं, उन लोगों से ये कहते हैं कि आप सभी लोगों के समेत मैं भी 8 सितंबर 1980 को यहाँ पर, जो वहाँ पर एक गांव था गुआ नाम का गांव, वहाँ पर एक इलाका था उन जंगलों के अंदर, तो उनसे कहा कि हम गुआ इलाके के अंदर जमा होंगे, इकट्ठा होंगे और सरकार के खिलाफ धरना देंगे। तो जैसा कि देवेंद्र मांझी ने आह्वान किया था, सभी लोग 8 सितंबर 1980 को वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन देवेंद्र मांझी वहां पर आने में देर लगा देते हैं, वहां पर नहीं पहुंचते हैं कई समय तक। तो वो जो लोग थे ना, वो तो अपने जो पारंपरिक हथियार थे वो लेकर आए थे, जैसे हम खेती बाड़ी में जो हथियार काम में लेते हैं वो हथियार वहां पर लेकर आए थे। उन लोगों को लगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमको काटना पड़ सकता है। तो देवेंद्र मांझी नहीं आ रहे थे, उन लोगों का आक्रोश बढ़ रहा था। अब क्या करें? अब वो लोग आक्रोशित हो रहे थे, तो उन लोगों को आक्रोश को देखकर जो वहां की उस वक्त की सरकार थी और उस वक्त वहां के चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ मिश्रा,
तो उस सरकार ने वहाँ पर बिहार मिलिट्री पुलिस बीएमपी उसको भेजा और जो बिहार की नॉर्मल पुलिस थी उसको भेजा कि आप वहां पर जाइए और वहां की स्थिति को नियंत्रित कीजिए, वहां के लोगों को आप संभालिए, वहां पर हिंसा नहीं बढ़नी चाहिए। तो वहां पर उनको भेज दिया गया। अब लोग कहां पर मानने वाले थे? लोगों ने, जो पुलिस उनको रोक रही थी, जो बीएमपी की जो पुलिस थी, उनके ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया, तीरंदाजी करने लगे वहां पर। तो उस तीरंदाजी के अंदर 5 पुलिस वाले, 5 बिहार मिलिट्री पुलिस के सदस्य घायल नहीं, शहीद हो गए। तो पुलिस वालों ने वहां पर जवाब के रूप में गोलीबारी शुरू कर दी। अब यहां से तीर आ रहे हैं, यहां से गोलियां चल रही है। अब नुकसान तो हो गए। अब पुलिस वाले भी आक्रोशित थे और वो लोग भी आक्रोशित थे। अब पुलिस वालों की गोलीबारी की वजह से जो भी झारखंड के उस समय के जो लोग वहां पर जो इकट्ठा हुए थे वो लोग मर रहे थे। उनमें से ज्यादा आदिवासी लोग थे। तो उन आदिवासी लोगों को जो अपना गुआ वहां का जो हॉस्पिटल था वहां पर भर्ती कराया जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले गुस्से में थे। तो पुलिस वाले उस हॉस्पिटल के अंदर जाकर उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं जो वहां पर इलाज करवा रहे थे। अब एक इंटरनेशनल कानून वहां पर पुलिस वाले भंग कर देते हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस रूल, इंटरनेशनल रेड क्रॉस रूल, जिसके अंतर्गत हम किसी भी चिकित्सालय के अंदर कोई भी प्रकार का दंगा नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की फायरिंग नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो पुलिस वाले उस समय पहली बार, फर्स्ट टाइम, इंटरनेशनल रेड क्रॉस लॉ भंग करते हैं और उसी गलती के कारण भारत की सभी आसपास के देशों में थू थू होती है। सभी आसपास के देश भारत की निंदा करते हैं कि आपने हॉस्पिटल के अंदर फायरिंग करके इंटरनेशनल रेड क्रॉस लॉ को तोड़ा है, आपने उसको ब्रेक कर दिया है। और इस घटना के बाद वहां पर हर 8 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है और वो भी वहां पर एक स्मारक बनी हुई है, उस स्मारक के पास जाकर उनको सलाम किया जाता है और उस स्मारक के ऊपर 10 आदिवासी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। मुख्य रूप से 10 आदिवासी लोग वहां पर शहीद हुए थे। हालांकि वहां पर 10 से ज्यादा हुए थे, लेकिन मुख्य रूप से वो 10 लोग वहां पर थे, उनके नाम लिखे हुए हैं। अब इसे मतलब ये जो नरसंहार था, इससे क्या घाटा हुआ? सबसे बड़ा घाटा हुआ आसपास के देशों में इंडिया की थू थू फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कानून इंडिया ने तोड़ा। अचीवमेंट हमारे पास है, इंडिया के पास है। गलती किसकी है आप बताइएगा कमेंट्स के अंदर। तो ये था अपना 1980 का गोवा मैसेक्रे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे तरह से आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर नए किसी मैसेक्रे के साथ, नई किसी पास्ट घटना के साथ। पास्ट को खंगोलने के लिए तैयार रहिएगा आप मेरे साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।